बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला सब के लिए बहुत आसानियाँ और सहूलतें अता फ़रमाए। तो आज है जी 24 मार्च 2025 का दिन। और एक कमेंट आया था, पूछा गया था कि बताया गया था बल्कि कि 2 गुलाब के पौधे लगाए हुए हैं, एक पिंक कलर का और एक पीच कलर का। तो होता कुछ यूँ है कि दोनों मल्टी कलर्स में फूल खिल रहे हैं, कि दोनों में एक फूल में दोनों फूलों के रंग मौजूद होते हैं। कुछ इस तरह का चक्कर चल रहा है। तो जी आ जाते हैं अपने गुलाब के पौधों की तरफ। इस बात का जितना मुझे इल्म है, ये देखें एक बहुत खूबसूरत सी बटरफ्लाई भी आ गई है हमारी हेल्प करने के लिए। ये देखिए जब कैसे बैठी हुई है ये फूल के ऊपर। अब ये उड़ के तो दूसरे फूल के ऊपर जाके बैठे, ये देखें यहाँ पर आके बैठ गई, ये देखें यहाँ पर बैठ गई है आके, ये देखें जी। तो अब ये क्या है कि इसकी जो टांगे हैं या इसके ये लंबे लंबे से जो पर से नज़र आ रहे हैं, क्या कहेंगे इनको, टांगे ही हैं। तो ये देखें बिल्कुल जो पोलन ग्रेन्स है ना उनके ऊपर टच हो रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ से उड़ के अब दूसरे फूल पे जाके बैठेगी, ठीक है ना। तो होगा क्या कि अगर वही पौधा जो है वो फूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, सीड पॉट बना लेता है अपना। तो अब ये देखें ये मुख्तलिफ फूलों के ऊपर बैठ रही है, ये देखें। तो क्या होता है कि उससे फिर वो सीड पॉट जब बना लेता है ना, तो उसमें सीड बन जाता है। तो वो सीड हम लगाते हैं ना, तो उसमें आपको फूल का एक डिफरेंट शेड जो है वो नज़र आएगा, मुख्तलिफ शेड उसका आपको मिलेगा। और ये जो डिफरेंट कलर्स के गुलाब जो हमें बहुत सारे बेशुमार वैरायटीज़ और बहुत सारे और पौधे मिल रहे हैं। और माशाल्लाह इतनी टेक्नोलॉजी ने तरक्की कर ली है, इतना आगे बढ़ चुके हैं हर शोबे में ही। तो हमारे मुल्क जो है वो कुछ पीछे हैं, बल्कि बहुत पीछे हैं। तो रिसर्च में इस तरह की चीज़ों के एग्रीकल्चर में तो बहुत ही पीछे हैं माशाल्लाह से। हालांकि हमारे पास इतना अच्छा रकबा है, ज़रूरी ज़मीनें हैं, सब कुछ है, तो उस पर हम इतना काम नहीं करते हैं। तो इसे ये जो हो रही हैं तजर्बात नए नए हो रहे हैं, वहाँ से ये ऐसे ही नए नए कलर्स के पौधे, फूल जो हैं, चीज़ें जो हैं हाइब्रिड तैयार की जा रही हैं। बीज सब्जियों के भी तैयार किए जा रहे हैं, फूलों के तैयार किए जा रहे हैं। और ऐसे ही जो है फिर वो नए नए कलर की चीज़ें जो हमें मिलती हैं। और गुलाब के साथ भी कुछ ऐसा होता है, कुछ बीज तो हाइब्रिड होते हैं, ऐसे होते हैं कि मतलब जिनके फूल जो है ना वो मतलब खिलते हैं, मोस्टली ऐसे ही होते हैं। और हमारे यहाँ जो ज़्यादातर हमें मिलते हैं वो ग्राफ्टिंग प्लांट होते हैं जो नर्सरी में तैयार होते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें जैसे ये जोड़ है, तो ये नीचे जंगली गुलाब की वो ब्रांच लगाते हैं और ऊपर जो है वो कलम लगाते हैं इसकी इंग्लिश गुलाब की, ग्राफ्टिंग की होती है उनके। जल्दी पौधा जो जंगली गुलाब चूँकि बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है ना, तो पौधा जो है जल्दी तैयार हो जाता है इस तरीके से। तो फिर इसके ऊपर जो है वो किसी भी गुलाब की हम कटिंग लगा लें तो उससे पौधा जो है तैयार हो जाएगा। तो हमारे यहाँ तो ये वाले ज़्यादा मिलते हैं, कलम वाला गुलाब जो है वो बहुत कम मिलता है। इंग्लिश गुलाब की बात कर रही हूँ। तो देसी गुलाब में तो हमारे यहाँ 2 ही कलर होते हैं, एक तो यहाँ पिंक होता है और एक रेड होता है। यही 2 कलर देसी गुलाब में हमारे यहाँ, मुझे तो आप आज तक यही मालूम है, यही नज़र आए हैं, ये देसी गुलाब हैं। तो इंग्लिश गुलाब जो मेरे पास थे, कुछ मैंने दे दिए हैं, कुछ हैं। तो आप ये देखें, बात को पता नहीं मैं अभी कहाँ से कहाँ ले जाती हूँ। तो कुछ तो बाय बर्थ ही फूल जो होते हैं ना या पौधे होते हैं ना, वो अपने बीज से ही मतलब पोलिनेट हो जाते हैं। और एक ही फूल के अंदर जो है ना वो मेल और फीमेल पोलन्स होते हैं, और उनसे जो है ना तो ये होता है कि वो उस फूल जो है ना वो खुद ही मतलब आप देखेंगे कि आपके गुलाब के पौधे पे एक कली बनी है तो उसका फूल भी खिल गया है। तो वो क्या हुआ कि वो अपने सीड से ही जो है ना
वो पोलिनेट हो चुका है, उसके अंदर ही पोलन ग्रेन्स थे उसके, तो उनसे ही वो पोलिनेट हो चुका है और वो फूल जो है वो खिल गया है। ठीक है ना, इस तरह से ये फूल खिल जाते हैं। हो सकता है आपने जो गुलाब के पौधे लगाए हुए हैं, जैसे ये अभी थोड़ा सा अनखिला फूल है, ये देखें, और इसके पोलन ग्रेन जो होंगे इसके अंदर होंगे, और ऐसे ही वो अभी ये ओपन हो जाएगा, लेकिन पोलन ग्रेन्स जो है ना वो अभी ठीक से बने नहीं होंगे, तो उसके ऊपर कोई शहद की मक्खी या तितली या कोई चींटियाँ आके बैठती है और वहाँ से वो सफ़र करते हुए अगले पौधे पे जाती है, उस फूल पे बैठती है, जाके किसी और रंग के फूल पे बैठती है। तो वहाँ से फिर क्या होगा कि इसके जो पोलन ग्रेन्स हैं वो दूसरे फूल पे जाएंगे, दूसरे फूल के इस पे आएंगे, तो फिर उसकी जो शेड है ना वो ऑटोमेटिकली जो है वो मल्टी कलर में हो जाएगी, मतलब एक फूल में दोनों फूलों की शेड जो है वो ज़रूर आएगी इस तरीके से। तो इस तरह से भी ऐसे होता है। जैसे कि अब ये देखें, ये मेरा एक इंग्लिश गुलाब का पौधा है, ये पड़ा हुआ है, और एक ये पौधा है, इसके ऊपर कल एक फूल खिल रहा था, तो मेरी बेटी ने जो है ना, ये भी इंग्लिश गुलाब ही है, जो बेबी पिंक कलर होता है ना उस कलर के इस पे फूल खिलते हैं, तो मेरी बेटी ने वो पूरा खिलने भी नहीं दिया और उसको तोड़ लिया। ये एक तो ये बड़ा मसला है, लेकिन अभी कलियां जो है ना काफ़ी बन रही हैं। ये इसके ऊपर ये ब्लैक रोज़ जो होते हैं ना वो खिलते हैं। तो वैसे तो मौसम के हिसाब से सारे पौधों के पत्ते, फूल, हर चीज़ जो है ना वो रंग बदलती है। ये मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है, मैंने बहुत करके देख लिया है। ये वो रंग चेंज करते ही करते हैं, किसी का डार्क हो गया, किसी का लाइट हो गया, थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है इससे। जैसे जैसे फूल पुराना होकर स्पेंड होकर गिरता है, उससे भी फूल के कलर में जो है वो फ़र्क आता ही आता है। तो अब ये तीनों पास पास पड़े हुए हैं, तो हो सकता है कि इनका भी कलर जो है आगे जब ये खिलें तो ये मुख्तलिफ़ रंगों में आ जाएं, मतलब इनके जो रियल कलर थे जो मैंने लगाए थे पौधे, तो वो चेंज हो गए दूसरे। तो अब आप कहेंगे कि जब ये इन पौधों को बनाया जाता है तो तब नहीं इनके कलर जो है मल्टी कलर होते हैं, तब भी तो ये वहाँ पे बहुत सारे पौधे होते होंगे। तो ऐसा नहीं होता। जब कोई पौधा को बीज तैयार किया जाता है ना, तो उसको एक कंट्रोल माहौल दिया जाता है, इन्वायरमेंट दिया जाता है, और उस कंट्रोल माहौल में उस पौधे का सीड जो है वो तैयार किया जाता है। और चाहे वो सब्जियां, फ्रूट्स हों या फूलों वाले पौधे हों, बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में, बहुत ज़्यादा तजर्बात हो रहे हैं, हमारी सोच से भी ज़्यादा दुनिया आगे निकल गई है। तो वो एक कंट्रोल माहौल में वो सारी चीज़ें की जाती हैं। वहाँ पोलिनेटर्स छोड़े जाते हैं और पोलिनेटर्स क्या होते हैं, चींटियाँ होती हैं, इसके अलावा मक्खियाँ होती हैं शहद की, तितलियाँ होती हैं, और तो और जो हवा चलती है ना, बाज़ औक़ात हवा के चलने से भी उड़ के भी जो है एक फूल से दूसरे फूल पे जो है पोलन ग्रेन्स चले जाते हैं। जैसे ये यहाँ पर मेरे फूल जो है ना बड़ी जल्दी जल्दी मुरझा रहे हैं, बहुत तेज़ धूप जो है ना वो पड़ रही है। ये गुलाब के फूल देखें, ये अभी 2-2 दिन ही हुए होंगे खिले हुए, तो ये देखें कैसे सूख रहे हैं। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें, ये इसके अंदर ये देखें 2 पार्ट इसमें आपको नज़र आएंगे। एक मेल वाला होता है, ये फीमेल होगा, ये बाहर वाला ये जो है, और ये अंदर वाला जो इसका पार्ट है ना ये मेल है, ठीक है। और ये जब इसके ऊपर लगेंगे ना तो खुद ब खुद ये पोलिनेट हो जाएगा, ठीक है, और इसने खिल जाना है और इसने अपने कलर में ही रहना है। लेकिन अगर ये मल्टी शेड में इसका सीड जो है वो हम तैयार करना चाहते हैं, तो फिर इसके पास हम और गुलाब के पौधे रखेंगे, कुछ इस तरह का हिसाब जैसे मैंने पीछे बताया है। तो वो फिर नए फूल जो हैं, नई चीज़ें जो हैं वो फिर ऐसे बनती हैं, नए बीज ऐसे तैयार होते हैं। तो आप उन पौधों को ऐसा करें, दूर दूर करके एक दूसरे से रख दें। अगर एक ही क्यारी में आपने नहीं लगाए हुए हैं तो ये देखें, जैसे ये मैं आपको दिखा देती हूँ। सारा कमाल इसका होता है, ये जो कलर चेंज होते हैं, ये देखें, सारा कमाल इसका होता है। और बाज़ दफ़ा जो कंट्रोल माहौल में किया जाता है ना, वो हैंड पॉलिनेशन भी की जाती है कि फूल को तोड़ के या उसके पोलन इस तरह निकाल के दूसरे फूल के ऊपर इस तरह से ऐसे, मतलब ये मैं एक
फॉर एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ, ऐसे उसके ऊपर डाले जाते हैं, वो टच होते हैं उससे और फिर नया पौधा जो है वो नया बीज जो है वो बन जाता है। यहाँ फूल का कलर जो है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, उसमें शेड आ जाता है। तो ये जो है ना तरीका इस तरीके से होता है। तो मैंने बीज जो है देसी गुलाब का तो मैंने तैयार करके पौधा भी एक लगाया हुआ है। इंग्लिश गुलाब का भी मैंने ऐसा कोई तजर्बा नहीं किया है, लेकिन सोच रही हूँ कि नेक्स्ट स्टेज में करूँ, क्योंकि हमारे यहाँ गर्मियों में शिद्दत की गर्मी होती है। तो इसको इंग्लिश गुलाब को ज़्यादातर जो है ना वो पसंद है सर्दी का मौसम, ठंडा मौसम जो है, और इसके बीज जो है शदीद वाली सर्दी में ही जर्मिनेट होते हैं और टाइम बहुत लेते हैं। इंग्लिश गुलाब जो है वो फिर भी जल्दी जर्मिनेट हो जाता है, लेकिन इंग्लिश गुलाब देसी गुलाब जो है ना वो जल्दी जर्मिनेट हो जाता है। इंग्लिश गुलाब जो है काफ़ी टाइम लेता है। तो ये मेरा देसी गुलाब का एक पौधा है जो मैंने सीड से लगाया हुआ है। ये देखें कैसा है माशाल्लाह। और ये 3-4 महीने के अंदर अंदर ये पौधा बन के तो इसके ऊपर फूल भी आना, पौधा चाहे छोटा सा था ना, फूल खिल चुका था इसके ऊपर माशाल्लाह से। तो ये काफ़ी टाइम हो चुका है इसको लगाए हुए, लेकिन ये बहुत स्लो इसकी ग्रोथ जो है ना हो रही है, इसलिए कटिंग से लगाते हैं या ग्राफ्टिंग प्लांट लगाते हैं कि वो जल्दी तैयार हो जाते हैं। जो सीड से हम लगाते हैं ना पौधे, वो फिर बहुत टाइम लेते हैं। तो उम्मीद करती हूँ जी आपको जो है वो मेरी बात की समझ आ चुकी होगी, आपको आपके सवाल का जवाब जो है वो मिल चुका होगा। तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको इस मेरी बात की कितनी समझ आई है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो जो भी देखें उसको लाइक कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बल्कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बहुत कम लोगों ने मेरे चैनल को फॉलो किया है, हालांकि इतनी अच्छी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और ना चाहते हुए भी वीडियो थोड़ी सी लंबी जो है हो जाती है बात करते करते। फिर इस तरह छोटी वीडियो में बात की समझ भी तो नहीं ना आती कि क्या बताना क्या नहीं बताना, वो जल्दी जल्दी में खिचड़ी ही पक जाती है। यही बता सकते हैं इस गमले में पौधा लगा लें, इतने छोटे इसमें इतनी मिट्टी डाल लें, ये कर लें, पानी इस तरह डालें, ये 2-4 बातें ही होती हैं 2-4 मिनट में। तो इस तरह से फिर वीडियो जो है वो थोड़ी सी हो जाती है। तो नेक्स्ट डेज़ में मेरे इन पौधों के ऊपर फूल खिलेंगे माशाल्लाह, कलियां सब के ऊपर कुछ ना कुछ जो है वो बन रही हैं। इंग्लिश गुलाब हैं ये सारे, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और मेरी पिछली वीडियोस देखें आप, पुरानी वीडियोस देखें तो उसमें ये सारे फूल आपको नज़र आएंगे। बल्कि इसके अलावा कुछ पौधे मेरे पास और थे जिनके ऊपर एक ये भी मेरा इंग्लिश गुलाब है, ये यहाँ पर ये इसके ऊपर भी कली इस टाइम बनी हुई हैं। तो ये मल्टी शेड में इसके भी पेटल्स जो हैं, इसकी पत्तियाँ जो हैं वो भी फूल की खिलती हैं। तो मेरे पास ऑरेंज भी था, तो मैंने काफ़ी सारे पौधे गुलाब के जो है ना वो कुछ निकाल दिए हैं गार्डन से, क्योंकि बहुत ज़्यादा पौधे हो गए थे, संभालना मुश्किल था। तो यहाँ पर वीडियो को करते हैं जी ख़त्म। तो अल्लाह हाफ़िज़ आपको कहते हैं, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में।